जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 20 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किस अभिनेत्री को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा कीर्ति सुरेश। तो कीर्ति सुरेश भारतीय अभिनेत्री हैं, तो उन्हें यूनिसेफ इंडिया ने सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। उनका काम बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर जागरूकता फैलाना है। उनकी भूमिका बच्चों के अधिकार, लैंगिक समानता और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना है। यूनिसेफ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा प्रदान करना। और दोस्तों आपको याद रखना है कि 90 से ज़्यादा देशों में जो यूनिसेफ है ये एक्टिव है। वर्तमान में कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन रसेल और इसका आदर्श वाक्य है यानी इसका मोटो है फॉर एवरी चाइल्ड यानी हर बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी फाइनल्स 2025 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। तो दोस्तों टेनिस का हर साल एटीपी फाइनल्स होता है, तो इस बार यानी 2025 में जैनिक सिनर इसके विजेता बने हैं। तो इटली के ट्यूरिन में खेले गए एटीपी फाइनल्स 2025 में इटली के जैनिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हरा करके यह खिताब जीता है। उन्होंने लगातार दूसरी बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। एटीपी फाइनल्स की बात करें तो यह पुरुष टेनिस का सीजन एंडिंग चैंपियनशिप है, यानी कि इस साल का जो सीजन है ये समाप्त हुआ है इस एटीपी फाइनल्स के साथ। इसमें साल भर में प्रदर्शन के आधार पर दुनिया के जो टॉप 8 खिलाड़ी होते हैं टेनिस के वो हिस्सा लेते हैं और टॉप 8 डबल्स टीमें भी इसमें हिस्सा लेती हैं और वो इनके बीच में मैच खेला जाता है और लास्ट में जो जीतता है वो एटीपी फाइनल्स का विजेता होता है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक करंट अफेयर्स डिस्कस किया था जिसमें ये बताया था कि कजाकिस्तान की जो एलिना रायबकीना है उन्होंने आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं उनको हरा करके WTA फाइनल्स 2025 जीता है। तो ये महिलाओं का होता है और ये जो एटीपी फाइनल्स है ये पुरुषों का होता है। दोस्तों 2025 में जो ग्रैंड स्लैम आयोजित किए गए हैं उनके विजेताओं को एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की। तो इसमें पुरुष एकल विजेता हैं जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं। महिला एकल विजेता हैं मेडिसन कीज जो कि USA की हैं। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के। महिला एकल विजेता कोको गॉफ ये अमेरिका की। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर ये इटली के। महिला एकल विजेता इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की। US ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के और महिला एकल विजेता आर्याना सबालेंका ये बेलारूस। अगला क्वेश्चन है, थोटा थरानी को किस देश की सरकार ने सेबेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय आर्ट डायरेक्टर हैं थोटा थरानी, तो उन्हें फ्रांस की सरकार ने फ्रेंच सेबेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार सिनेमाई कला और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया है। थोटा थरानी की बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, 3 नंदी पुरस्कार और 1 केरल राज्य पुरस्कार भी अपने नाम किया है। दोस्तों थोटा थरानी से पहले यह पुरस्कार शिवाजी गणेशन, बाल मुरली कृष्ण, कमल हासन, ऐश्वर्या राय बच्चन और काल्की कोचलिन को भी प्राप्त हो चुका है। दोस्तों हाल ही में प्रदान किए गए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। जैसे PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया है मरणोपरांत। लिविंग ब्रिज सम्मान ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनिस अहमद को। प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार आनंद V पाटिल को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद्र पुष्करबम को और इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक को प्रदान किया गया है। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025
डॉक्टर वी नारायणन को प्रदान किया गया है, जो कि इसरो के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का डॉन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्कर पियास्त्री को। तो दोस्तों ऑस्कर पियास्त्री जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई रेसिंग ड्राइवर हैं, उन्हें 2025 का डॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार उन्हें फार्मूला 1 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। यानी कि जो ऑस्कर पियास्त्री हैं ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, तो उन्हें 2025 का डॉन पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में डॉन पुरस्कार होता है। तो इस साल का जो डॉन पुरस्कार है वो ऑस्कर पियास्त्री को मिला है। और ये जो डॉन पुरस्कार है यह किसके नाम पर दिया जाता है? तो दुनिया के महान क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के थे डॉन ब्रैडमैन, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। दोस्तों ऑस्कर पियास्त्री ने इस साल चाइना, बहरीन, सऊदी अरब, मियामी, स्पेन, बेल्जियम और नीदरलैंड में ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फार्मूला 1 की बात हुई है, तो 2025 के प्रमुख फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे चाइना ग्रैंड प्रिक्स को ऑस्कर पियास्त्री ने जीता था, ये मैक लारेन की तरफ से ड्राइवर हैं। जापान को मैक्स वेरस्टेपेन ने, सऊदी अरब को जीता था ऑस्कर पियास्त्री ने, मियामी को ऑस्कर पियास्त्री ने, इटली को जीता था मैक्स वेरस्टेपेन ने, ऑस्ट्रिया को जीता था लैंडो नॉरिस ने, ब्रिटेन को लैंडो नॉरिस ने, और यूएस जो ग्रैंड प्रिक्स थी उसको मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। तो ये फार्मूला 1 के ग्रैंड प्रिक्स विजेता आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह भारत में आयोजित किया जाएगा। तो भारत ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वह 2026 में नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह जो सम्मेलन होगा ये बड़े बिल्लियों यानी बिग कैट्स के संरक्षण पर केंद्रित होगा। बिग कैट में कौन कौन आता है? बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, ये सभी प्रजातियां आती हैं। इस सम्मेलन का आयोजन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा यानी IBCA के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की या IBCA की, तो यह भारत द्वारा अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना। जो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियां हैं उनमें कौन कौन है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो इनके संरक्षण के लिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी। अगला क्वेश्चन है नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को साझेदार देश बनाया है? यानी पार्टनर कंट्री किसे बनाया है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए नागालैंड सरकार ने? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को। तो दोस्तों नागालैंड सरकार ने ये घोषणा की है कि हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए ब्रिटेन यानी UK को साझेदार देश बनाया गया है। यह महोत्सव 1 से 10 दिसंबर 2025 तक किसामा कोहिमा में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम के कलाकार हैं वो भी शामिल होंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। यह महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। दोस्तों इस महोत्सव में नागालैंड की जो 17 प्रमुख जनजातियां हैं वो अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुत करती हैं। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा समाज में सम्मान और परंपरा का प्रतीक है। यहाँ पर आप हॉर्नबिल पक्षी को देख सकते हैं। दोस्तों इस महोत्सव में जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक खेल, हस्तशिल्प और भोजन और फैशन शो आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक कहां आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा मॉस्को में। तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक 17 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक मॉस्को, रूस में आयोजित की गई है। यह बैठक काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट स्तर पर आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के द्वारा की गई है।
इसमें इंडिया, रूस, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस बैठक में व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर चर्चा की गई है। भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल हुए थे। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये चाइना के तियानजिन शहर में हुआ था। ठीक है, तो ये शिखर सम्मेलन अलग है जो कि चाइना में हुआ था। अभी इसकी एक बैठक रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित की गई है। यह सम्मेलन यानी कि जो एससीओ शिखर सम्मेलन था ये 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चाइना में की गई थी। यह संगठन यूरेशिया क्षेत्र के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बना है। दोस्तों, जब ये संघाई सहयोग संगठन बना था, इससे पहले एक और संगठन था जिसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शामिल था। फिर यही जाकर के संघाई सहयोग संगठन बना है। वर्तमान में इसके 10 मेंबर हैं: कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। दोस्तों, भारत 2017 में एससीओ में शामिल हुआ था। अगर हम एससीओ की बात करें तो इसमें विश्व की 42% जनसंख्या निवास करती है और इसका सकल घरेलू उत्पाद दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 36% है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। इसकी आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया है? आंसर हो जाएगा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को हाल ही में रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह जो कानून है यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के विभाजन का उल्लंघन करता है। क्या हुआ था कि जो केंद्र सरकार है उसने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 लाया था, जिसमें जिन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना कर दिया था उन्हीं बातों को सरकार ने फिर से लागू करने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। सरकार ने इस कानून में वही प्रावधान दोबारा शामिल किए थे जिन्हें पहले कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था। तो इस प्रकार से कोर्ट ने अब ये कहा है कि ये जो कानून था ये लेजिस्लेटिव ओवर रूलिंग था, यानी कि संसद ने पुराने फैसलों को नज़रअंदाज कर दिया था। इस फैसले से पहले दिए गए जो न्यायिक निर्देश थे वो फिर से लागू हो जाएंगे, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे वो लागू होंगे, ना कि इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे वो लागू होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अनंतपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब बनाने की घोषणा की है। यह हब अनंतपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। अनंतपुर जिला मतलब आंध्र प्रदेश का एक जिला है अनंतपुर, वहां पर यह स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का नाम होगा स्काई फैक्ट्री। इसे सरला एविएशन कंपनी बनाएगी। इसमें जो कुल निवेश होगा वो 1300 करोड़ का निवेश होगा। दोस्तों, ये जो हब बनाया जाएगा यहाँ पर eVTOL यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान बनाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एयर टैक्सी बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो एयर टैक्सी बनेगी यह पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर उड़ान भरेगी और इसमें रुकने और उतरने की क्षमता होगी। और जब ये हब बनकर के तैयार हो जाएगा, जब ये चालू हो जाएगा तो इस फैक्ट्री से हर साल 1000 विमान बन सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सा शब्द बना है? इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको आप नोट जरूर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासोशल। तो जो पैरासोशल शब्द है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। दोस्तों, जो पैरासोशल शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? एक तरफा भावनात्मक रिश्ता। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के साथ एक तरफा रिलेशनशिप बनाए रखता है
तो इसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, तो इसी शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो ये क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस की स्टैटिक जीके की जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, ये सभी मिल जाएंगी। तो इनको आप जा करके वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर मिलेगी। ऐप पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई है 2025 की, तो इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें ऐप पर जा करके। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। अजय बौरिया 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हो रहा है? ब्रिटेन। कलकत्ता हाईकोर्ट ने किस नेता की विधानसभा सदस्यता रद्द की है? मुकुल रॉय। नासा का सेंटिनल 6B सैटेलाइट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट पूरे करने वाले इंडिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। एस कृष्णन को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? J&K बैंक। किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है? यूनाइटेड नेशन। 20वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? बोधगया। 16वें वित्त आयोग ने किस अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है? 2026 से 31 तक। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस न्यायाधिकरण ने मृत्यु दंड सुनाया है? इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने। दोस्तों GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब किसने जीता है? कुशल दलाल ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदियां और उनके खोजकर्ता डिस्कस करेंगे। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, RD बनर्जी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, SR राव ने इसकी खोज की थी। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, NG मजूमदार ने खोज की थी। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, JP जोशी ने खोज की थी। अमरी सिंधु नदी के किनारे है, NG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। बनावली सरस्वती नदी के किनारे है, RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। और सुरकोटदा ये इसकी खोज JP जोशी ने की थी। तो ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसका आंसर था 26 नवंबर 1949। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको जो 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा, और 2024 की भी ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।